सुनते आए हो कि बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक हमने यही सुना है कि हम बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में। तो अगर मैं बात करूं जर्नल, तो जर्नल एक क्या है, एक बुक ऑफ अकाउंट्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो हमारी डेली बेसिस पे उत्तर होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक मेंटेन की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। और जर्नल को हम डे बुक भी बोलते हैं। डे बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, अब एक बिजनेस है। अब बिजनेस के अंदर दिन में कितने लोग हमारे पास आते हैं, कुछ पैसे हमने किसी से लेने हैं, किसी को सामान हम बेच रहे हैं, किसी से पैसा हमने लेना है, किसी को हमने देना है, कोई सप्लाई हमारे को, स्टॉक हमारे पास आ रहा है, कुछ स्टॉक हमारे पास जा रहा है। इन सबका रिकॉर्ड हमारे माइंड में नहीं रह सकता अगर हम बात करें। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सारी चीजें अपने दिमाग में कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं। तो उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, जर्नल। तो जर्नल के अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मेथड की, ट्रेडिशनल मेथड मींस ओल्ड मेथड है जो हम पहले यूज करते थे। अब जैसे जैसे अकाउंट्स में अपडेट्स आते गए तो हम आज की डेट में मॉडर्न अप्रोच पे भी आ गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट मैं आज जो आपको बताऊंगा वो है कॉन्सेप्ट मेथड। कॉन्सेप्ट मेथड आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो आप ये बोलोगे कि सर ये कौन सा मेथड है, बुक में तो दो ही हैं, लेकिन आप थर्ड मेथड की बात कर रहे हो। हाँ बेटा जी, अकाउंट्स में अगर आपकी बुक की बात करूं तो उसमें दो ही मेथड दिखेंगे। एक आपको ट्रेडिशनल मेथड दिखेगा और दूसरा हम देखेंगे मॉडर्न मेथड। बट आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज को पास करना सिखाऊंगा कि कौन सी चीज हमारी डेबिट होती है और कौन सी चीज हमारी क्रेडिट होती है। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर मैं बात करता हूं किसकी, बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। हम बिजनेस में क्या करते हैं, लेन देन ही करते हैं। लेन देन का मतलब कोई वस्तु हम किसी को देते हैं और वो उसके बदले में हमें कुछ दे देता है। तो अगर मैं इस लेन देन को अगर डिवाइड कर दूं दो पार्ट्स में, अब हम लेन और देन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। लेन का मतलब हो गया गेट और देन का मतलब हो गया गिव। देखिए, अब बिजनेस में हम दो ही तरह से काम कर सकते हैं, या तो हम लेन करेंगे या तो हम देन करेंगे, या तो हम बिजनेस में गेट करेंगे या तो हम गिव करेंगे। अब यही दो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लो। इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो आपको जर्नल एंट्रीज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बात ट्रेडिशनल मेथड की भी करेंगे, हम मॉडर्न मेथड की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड मेथड, जिससे आप कह सकते हो कि कौन सी चीज आप डेबिट करोगे बिजनेस में और कौन सी चीज क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। वो यहां से आप सीख जाओगे। तो जब आप रूल्स की बात करोगे तो रूल्स के अंदर आप जल्दी फॉलो कर लोगे और जल्दी उन जर्नल एंट्रीज को पास करना सीख लोगे। देखिए, अब हम बात करें अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर, हम बिजनेस के अंदर किस चीजों का, कौन सी चीजों का लेन देन करते हैं, थिंग्स, या तो हम क्या करेंगे, थिंग्स मीन्स कोई चीज का, किसी वस्तु का क्या करेंगे हम
लेन देन करेंगे, और हम किसी सर्विसेज का, और या हम किसी सर्विसेज की बात करेंगे, क्योंकि सर्विस भी हम क्या करते हैं, अवेल करते हैं। सर्विस में क्या होता है कि हमें, सर्विस का मतलब होगा इंटेंजिबल प्रोडक्ट, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हम उसे भी क्या करते हैं, अवेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको क्या कर रहा है, अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इट्स मीन बिजनेस के अंदर आप सर्विस का भी लेन देन करते हो। और पहली बात मैंने जो बताई थी, थिंग्स भी, वस्तु का भी आप क्या करते हो, लेन देन करते हो। अब देखिए अब जितने की आप वस्तु लेते हो, जितने की आप कोई चीज खरीदते हो, उतने की आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। सपोज करो कि मैंने एक पेन खरीदा, अगर मैंने पेन 10 रुपए का खरीदा है, अगर उसकी कॉस्ट 10 रुपए है, तो मुझे 10 रुपए का पेन मिलेगा और उसके बदले में मुझे क्या करने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो सपोज करो मैंने एक पेन खरीदा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, कैश पे करने पड़ी। मुझे क्या करने पड़ी, कैश पे करने पड़ी। मैंने क्या खरीदा, पेन, और उसके बदले मुझे क्या करना पड़ा, कैश देनी पड़ेगी। तो जो बिजनेस के अंदर हम गेट करते हैं, जो हमारे पास आता है, जिसको हम लेते हैं, उसके लिए हम डेबिट यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट यूज करते हैं। और जो चीज हमारे बिजनेस से बाहर जाती है, जैसे यहां पे हमने क्या किया, कैश हमारे बिजनेस से क्या की, बाहर गई, तो उस केस में हम उसे यहां पे क्या करते हैं, क्रेडिट यूज करते हैं। उसकी जगह हम क्या करते हैं, क्रेडिट यूज करते हैं। फिर से बता रहा हूं, जो चीज हमारे बिजनेस में आ रही है उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट यूज करूंगा, और जो चीज हमारे बिजनेस में से जा रही है उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट यूज करूंगा। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई चीज, वस्तु मेरे पास आएगी या कोई चीज आएगी तो मैं पैसे जाएंगे। सम टाइम हमारे पास से पैसे आते भी हैं हमारे बिजनेस में और जाते भी हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। देखिए यहां पे हमने बात की कि हमने सोल्ड किया फर्नीचर का, कितने का, 20,000 का। देखिए अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर हमारी क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है, एक थिंग है। और अगर मैं कैश करूं तो कैश भी मेरी क्या है, वस्तु है। वस्तु का मतलब हो गया कोई भी अनजीव चीज, कोई भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी वस्तु बन जाती है। तो इसमें देखा आपने वस्तु बेची, आपने कोई चीज को बेचा है, तो जब आप बेचोगे तो आपके बिजनेस में क्या आ रही है, कैश आ रही है, और आपके हाथ बिजनेस में से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है। तो जो चीज हमारे बिजनेस में आती है उसके लिए मैं क्या करता हूं, डेबिट यूज करता हूं, और जिसके जो चीज मेरे हाथ से जाती है बिजनेस में उसके लिए मैं क्या करता हूं, क्रेडिट यूज करता हूं। इट्स मीन अगर मैं इस